ट्रेंड कन्फर्मेशन, कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट। हाय दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं मानसी, आपकी दोस्त, आपकी मार्केट गुरु और आपकी स्टॉक मार्केट की सैर कराने वाली। स्वागत है मेरे पॉडकास्ट सपनों का शेयर मार्केट में, जहां हम सीखते हैं, हंसते हैं और शेयर मार्केट की दुनिया में कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते हैं। आज का टॉपिक है ट्रेंड कन्फर्मेशन, कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट। ये वो जादुई कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपकी ट्रेडिंग गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, कॉफी का मग पकड़िए और चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार और इमोशनल सफ़र को। दोस्तों, जब मैंने शेयर मार्केट में कदम रखा था तब मैं बिल्कुल नई थी। मेरे पास ना कोई बड़ा फंड था, ना कोई बड़ा गुरु, लेकिन एक चीज़ थी, जुनून। मैंने अपने पहले ट्रेड में 5,000 रुपये लगाए। वो स्टॉक था टाटा मोटर्स। मैंने सोचा बस अब तो रातों रात अमीर। लेकिन दोस्तों, वो स्टॉक गिरा और मेरा दिल भी। उफ। पर उस हार ने मुझे सिखाया कि मार्केट में सिर्फ लक नहीं, स्मार्ट स्ट्रैटेजी चाहिए। आज मैं आपको वही स्ट्रैटेजी बताने जा रही हूँ जो मुझे कामयाबी की राह पर ले गई। तो चलिए इस ट्रेंड कन्फर्मेशन, कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट के जादू को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, ट्रेंड कन्फर्मेशन, मार्केट की दिशा समझो। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेंड कन्फर्मेशन की। दोस्तों, शेयर मार्केट एक नदी की तरह है, कभी तेज बहती है, कभी शांत। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि वो किस दिशा में जा रही है। ट्रेंड 3 तरह के होते हैं: अप ट्रेंड जब स्टॉक ऊपर जा रहा हो, डाउन ट्रेंड जब नीचे जा रहा हो और साइडवेज जब स्टॉक एक रेंज में घूम रहा हो। ट्रेंड कंफर्म करने के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ मूविंग एवरेज। ये एक ऐसा टूल है जो मार्केट की दिशा को साफ करता है। मान लो आप 50 दिन का मूविंग एवरेज देख रहे हो। अगर स्टॉक उस लाइन के ऊपर है और ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो अप ट्रेंड है, अगर नीचे तो डाउन ट्रेंड। मेरी कहानी, एक बार मैंने एक स्टॉक में ट्रेड किया बिना ट्रेंड चेक किए। वो स्टॉक था रिलायंस। मैंने सोचा ये तो बड़ा नाम है, चलेगा। लेकिन मार्केट डाउन ट्रेंड में था और मैंने पैसे गंवाए। हाय रे। उस दिन मैंने सीखा कि ट्रेंड तुम्हारा दोस्त है। हमेशा ट्रेंड कंफर्म करो, फिर ट्रेड करो। टिप: 200 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज को मिलाकर देखो। अगर 50 दिन का 200 दिन के ऊपर क्रॉस करता है तो ये गोल्डन क्रॉस है, बुलिश सिग्नल। और अगर नीचे जाता है तो डेथ क्रॉस, बेरिश सिग्नल। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें आपके ट्रेड को जादुई बना सकती हैं। स्टेप 2, कंसोलिडेशन, मार्केट की सांस। अब बात करते हैं कंसोलिडेशन की। ये वो वक्त है जब मार्केट थोड़ा थम जाता है। स्टॉक ना तो बहुत ऊपर जा रहा है, ना बहुत नीचे, वो बस एक रेंज में घूम रहा है। इसे हम साइडवेज मूवमेंट कहते हैं। कंसोलिडेशन क्यों होता है? मार्केट को सांस लेने का वक्त चाहिए। ट्रेडर्स अपने पोजीशन चेक करते हैं, नई खरीदार इंतजार करते हैं। ये वो टाइम है जब मार्केट ताकत जमा कर रहा होता है, जैसे कोई धावक दौड़ने से पहले अपनी सांसें संभालता है। कैसे पहचाने? चार्ट पर देखो, अगर स्टॉक एक रेंज में बार बार ऊपर नीचे हो रहा है तो वो कंसोलिडेशन में है। आप इसे रेक्टेंगल पैटर्न या बॉक्स पैटर्न के रूप में देख सकते हो। कहानी, मेरे एक दोस्त राहुल ने एक बार कंसोलिडेशन को इग्नोर किया। उसने एक स्टॉक में ट्रेड किया जो महीनों से एक रेंज में था। उसने सोचा अब तो बढ़ेगा, लेकिन वो स्टॉक और महीनों तक उसी रेंज में रहा। राहुल का पैसा फंस गया। दोस्तों, कंसोलिडेशन को समझना जरूरी है क्योंकि यहीं से ब्रेकआउट की कहानी शुरू होती है। स्टेप 3, ब्रेकआउट, वो जादुई पल। अब आता है सबसे रोमांचक हिस्सा, ब्रेकआउट। ये वो पल है जब स्टॉक कंसोलिडेशन की रेंज को तोड़कर बाहर निकलता है, जैसे कोई पक्षी पिंजरे से आजाद हो जाए। ब्रेकआउट 2 तरह के होते हैं: अपवर्ड ब्रेकआउट जब स्टॉक ऊपर की ओर जाता है और डाउनवर्ड ब्रेकआउट जब नीचे जाता है। ब्रेकआउट की ताकत, ब्रेकआउट तब होता है जब मार्केट में बड़ा वॉल्यूम आता है। ये वॉल्यूम खरीदारों या बेचने वालों की ताकत दिखाता है। अगर स्टॉक ऊपर की ओर ब्रेक करता है तो ये बुलिश सिग्नल है, अगर नीचे तो बेरिश। मेरी कहानी, मैंने एक बार HDFC बैंक के स्टॉक में ब्रेकआउट ट्रेड किया। स्टॉक 3 महीने से कंसोलिडेशन में था। मैंने देखा कि वॉल्यूम बढ़ रहा था और स्टॉक ने रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ा। मैंने तुरंत ट्रेड लिया और वो स्टॉक 10% बढ़ गया। वो पल मेरे लिए जादुई था। लेकिन दोस्तों, ब्रेकआउट में जल्दबाजी मत करो, पहले कंफर्म करो। स्टेप 4, कंसोलिडेशन की लंबाई, धैर्य का इम्तिहान।
कंसोलिडेशन की लंबाई बहुत मायने रखती है। जितना लंबा कंसोलिडेशन उतना बड़ा ब्रेकआउट। क्यों? क्योंकि लंबे कंसोलिडेशन में मार्केट ज्यादा ताकत जमा करता है। उदाहरण, मान लो एक स्टॉक 6 महीने से 100 से 120 रुपए के बीच घूम रहा है। अगर ये 120 को तोड़ता है बड़े वॉल्यूम के साथ तो ये बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है। लेकिन अगर कंसोलिडेशन सिर्फ 2 हफ्ते का है तो ब्रेकआउट कमजोर हो सकता है। कहानी, मेरे एक मेंटर ने मुझे बताया था, मानसी, मार्केट में धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मैंने उनकी बात मानी और एक स्टॉक इन्फोसिस को 4 महीने तक देखा। वो कंसोलिडेशन में था। जब ब्रेकआउट हुआ तो मैंने ट्रेड लिया और 15% प्रॉफिट बनाया। दोस्तों, धैर्य रखो, बड़े ब्रेकआउट का इंतजार करो। स्टेप 5, ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड करें। अब सवाल है कि ब्रेकआउट को ट्रेड कैसे करें। यहाँ कुछ टिप्स हैं। 1, वॉल्यूम चेक करो। ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। अगर वॉल्यूम कम है तो ब्रेकआउट फेल हो सकता है। 2, कंफर्मेशन का इंतजार। ब्रेकआउट के बाद स्टॉक को उस लेवल के ऊपर या नीचे बंद होने दो, जल्दबाजी मत करो। 3, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। ब्रेकआउट के बाद पुराना रेजिस्टेंस अब सपोर्ट बन जाता है। अगर स्टॉक उस लेवल को टेस्ट करता है और होल्ड करता है तो ये मजबूत ब्रेकआउट है। 4, एंट्री पॉइंट। ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर खरीदो या लो के नीचे बेचो। उदाहरण, मान लो एक स्टॉक 200 के रेजिस्टेंस को तोड़ता है। अगर वो 202 पर बंद होता है बड़े वॉल्यूम के साथ तो 202 के ऊपर खरीदो। स्टेप 6, स्टॉप लॉस अपनी ढाल। दोस्तों, ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस आपकी ढाल है। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना ऐसा है जैसे बिना हेलमेट के बाइक चलाना। स्टेप 7, बेस्ट टाइम फ्रेम, समय का जादू। कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है? ये आपके ट्रेडिंग स्टाइल पर डिपेंड करता है। इंट्राडे ट्रेडर्स 5 मिनट या 15 मिनट का चार्ट, स्विंग ट्रेडर्स डेली या 4 घंटे का चार्ट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स वीकली या मंथली चार्ट। मेरी सलाह, मैं डेली चार्ट पसंद करती हूँ। ये साफ सिग्नल देता है और नॉइज कम करता है। लेकिन इंट्राडे के लिए 15 मिनट का चार्ट भी बढ़िया है। स्टेप 8, ब्रेकआउट पर भरोसा कब करें। हर ब्रेकआउट पर भरोसा मत करो। कुछ ब्रेकआउट फेल हो जाते हैं। इन्हें फॉल्स ब्रेकआउट कहते हैं। कंफर्म कैसे करें? 1, वॉल्यूम, बड़ा वॉल्यूम, मजबूत ब्रेकआउट। 2, कैंडल पैटर्न, ब्रेकआउट कैंडल बड़ी और बुलिश होनी चाहिए। 3, मार्केट सेंटिमेंट, अगर ओवरऑल मार्केट बुलिश है तो अपवर्ड ब्रेकआउट पर भरोसा बढ़ता है। 4, रीटेस्ट, अगर स्टॉक ब्रेकआउट के बाद पुराने रेजिस्टेंस को टेस्ट करता है और होल्ड करता है तो ये मजबूत सिग्नल है। कहानी, मेरे एक दोस्त ने एक स्टॉक में ब्रेकआउट देखा लेकिन वॉल्यूम चेक नहीं किया। वो ब्रेकआउट फेल हो गया और उसका लॉस हुआ। दोस्तों, वॉल्यूम और कंफर्मेशन के बिना ट्रेड मत करो। प्रैक्टिकल टिप्स, इसे आजमाओ। 1, पेपर ट्रेडिंग, रियल मनी लगाने से पहले डेमो अकाउंट में ब्रेकआउट ट्रेडिंग प्रैक्टिस करो। 2, वॉच लिस्ट बनाओ। 10 से 15 स्टॉक चुनो जो कंसोलिडेशन में है, उनके ब्रेकआउट का इंतजार करो। 3, जर्नल रखो, हर ट्रेड को नोट करो, क्यों लिया, क्या हुआ, क्या सीखा। 4, मार्केट न्यूज़, ब्रेकआउट से पहले कंपनी की न्यूज़ चेक करो। कोई बड़ी न्यूज़ जैसे रिजल्ट्स या डील ब्रेकआउट को और मजबूत कर सकती है। 5, धैर्य, जल्दबाजी मत करो, सही ब्रेकआउट का इंतजार करो। क्लोजिंग, आपसे दिल की बात। दोस्तों, शेयर मार्केट एक ऐसा सफर है जहां हार और जीत दोनों मिलते हैं। लेकिन अगर आप सही स्ट्रैटेजी और धैर्य के साथ चलते हो तो ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। मैंने ये सब अपनी गलतियों से सीखा है और आज आपके साथ ये शेयर करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट मेरे लिए दुनिया है। एक बात बताऊं, वर्षों की स्टडी के बाद ऐसे पॉडकास्ट बनते हैं और आप हो कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते। यार चलो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो अभी। अब अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे चुने बेस्ट स्टॉक्स। तो बने रहिए मेरे साथ और चलते रहिए अपनी कामयाबी की राह पर। नमस्ते।